में आपका स्वागत है। तो आप सबसे पहले आपको भी और आपके चैनल को भी धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इस योग्य समझें, आप हमारे दरवाजे आए हैं। हमारी जो भी बातें अपने चैनल को द्वारा जनता के बीच पहुंचाना चाहते हैं, सबसे पहले इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेंटर नौरंग सिंह लिखने के पीछे जो टाइटल आपके लगा हुआ है, जी, उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? पेंटर जी, क्योंकि हम 25 साल से ये काम करते हुए हो गया, हम एक आर्ट पेंटर ही हैं और वो पेंटिंग के तौर पे लोग ज़्यादा जानते हैं हमको पेंटर के तौर पे, तो इसलिए पेंटर पहले लगा देते हैं ताकि लोगों को पहचानने में आसानी हो। इस दर्शकों को कंफ्यूजन हो रहा है, पेंटर का मतलब घर और पेंट पॉलिश करना, तो आप पे भी पेंटर लगा हुआ, तो क्या आप अलग कैटेगरी के पेंटर हैं? जी, हम एक आर्ट पेंटर हैं। आर्ट पेंटर जी, वो वॉल पेंटिंग वाले हम पेंटर नहीं हैं, क्योंकि वो कभी किए नहीं हैं। हाँ, ये काम जो आपके बीच में बताए हैं कि आर्ट पेंटिंग का ही काम किए हैं, उसके बाद दूसरी कोई पेंटिंग नहीं की है, और उसी की वजह से लोग ज़्यादातर पेंटर के तौर पे हमको जानते भी हैं और दुकान भी थी हमारी। और कुछ पूछना है तो वही पूछ सकते हैं, बारी बारी से हमको बताते जाएंगे। जैसा तो कि आप पिछली बार चुनाव भी लड़े, तो उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? चुनाव इसलिए लड़े थे, सबसे पहले ये कि हम एक पेंटर से, ये बात आपको बताई है। और ये जो आज नेतागिरी कर रहे हैं, चाहे राजनीति कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे साथ भी घटना घटी है, जिसको लेकर बहुत सारे पुलिस वाले हमारे साथ गलत किए हैं, और हमारे साथ ही नहीं, हमारे गांव क्षेत्र की जनता के साथ भी गलत किए हैं। इसमें 10 लोग 20 लोग जेल में भी गए हैं और 150 रुपये मुकदमा हुआ है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। पुलिस विभाग कहीं ना कहीं इस ग्राम सभा के प्रति भेदभाव, सौतेला व्यवहार किए। तो अगर सही कहा जाए तो इस गांव के लिए नहीं, कहा जाए तो इस देश की जनता के लिए ज़्यादातर पुलिस वाले गलत हैं, और इसी की बात को लेकर हम यह राजनीति में उतरे हुए हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, ये सोच के कि इसी के माध्यम से जनता हमें वह जगह दे सकती है, वह पावर दे सकती है, जिसकी वजह से हम लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो माननीय योगी जी तो कह रहे हैं कि मतलब अपने राज्य में जो है जीरो टॉलरेंस नीति है, जहाँ पर कोई भी गलत चीज़ नहीं हो रहा है जी, और उनका यही मोटिव है कहना, इसमें कितनी सच्चाई है? सबसे पहले ये 7 साल का दिन हो गया, तो इन 7 सालों में ये ख़ास तौर पे वजह का देखे हैं, सरकार बनाने से लेकर सरकार चलाने तक इसमें सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा योगदान जो है गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो कहीं न कहीं एकदम खुल के सामने आ गई है कि लोगों की आवाज़ उठाने के बजाय सरकार की कहा चाहे तो गलत शब्द है, तो गलत शब्द नहीं बोलेंगे, हम यही कहेंगे कि सरकार की वाहवाही में लगी हुई है वह गोदी मीडिया, जनता की आवाज़ उठाने की जगह पे। तो हम ऐसे गोदी मीडिया के विषय में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना कहेंगे कि अगर वो चाह दे गोदी मीडिया, तो आज बहुत सारी समस्याएं हैं जनता की, जो अपने चैनल के माध्यम से वो दिखा सकते हैं, तो सरकार से पूछताछ कर सकते हैं। जिससे आप लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं, यह काम वह गोदी मीडिया भी कर सकती है। शासन सत्ता में सर इस समय वर्तमान जो सरकार है जी, उसका तो नारा है सर, सबका साथ सबका विकास, और आप कह रहे हैं कि आपके साथ भेदभाव हुआ। हाँ, तो यही तो आखिर एक समस्या तो सामने दिख रही है कि अगर सबका साथ सबका विकास था, तो यहाँ तो सीधे उल्टा दिख रहा है कि यहाँ पर हम भी सरकार के साथ थे, क्योंकि योगी जी को हमने भी वोट दिया था, और वोट ही नहीं दिया था, हमसे ज़्यादा कोई मानने वाला शायद न हो, और करीब यहाँ के गांव वाले और क्षेत्र की जनता भी मानती थी और आज भी मानती है, क्योंकि हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं, क्योंकि योगी जी के पास हम जा चुके हैं, हम अपनी बातों को लेकर, यहाँ की जनता की बातों को लेकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब इसके बाद क्या बताना है? क्या शासन सत्ता में बैठे लोग धन पशुओं के इशारे पर सरकार को चला रहे हैं, शासन सत्ता को? जी, इसमें कहने वाली कौन सी बात है, तो सामने दिख रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे बीच में जनता की समस्या दिख रही है, अगर उस समस्या को लेके कोई समाधान नहीं हो रहा है, और नहीं लोग परेशान भी हैं, वो उससे परेशान है जिससे सुविधा मिलनी चाहिए। बात को समझिएगा कि कहने मतलब कोई अधिकारी लगा हुआ कहीं भी बैठा हुआ है, तो जनता के लिए बैठा हुआ है, अगर वही उससे परेशान करेगा तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग तो कह रहे हैं कि आप पलटू नेता हैं जी, इस समय, जैसे पहले आप जो है भाजपा का प्रचार कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश जी के पोस्टर बैकग्राउंड में पोस्टर लगाए हैं, उनके तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है एक जगह नहीं रह रहे हैं, इस पर क्या आप बताइए? भाई देखिए, कहने वाले को तो हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन जो बातें हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, तो जो लोग भी सुन रहे हैं, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने करीब झांक के देखिए। अगर आपको लग रहा है कि हम झूठे हैं, तो आप अपने करीब झांक के देखिए, तो बहुत सारी समस्याएं आपके पास ही होंगी, हो सकता है आपकी भी समस्या हो। आपकी दृष्टि से आम जनमानस को किन समस्याओं का इस समय वर्तमान में सामना करना पड़ रहा है? तो मोटे स्तर से यही कहेंगे
कि आज समस्या सबसे ज़्यादा सरकारी विभाग जो भी है उसमें जनता को ज़्यादा परेशानी हो रही है। चाहे वो किसी भी विभाग में चला जाए तो शायद कोई विभाग ऐसा होगा, किसी विभाग का ऐसा कर्मचारी होगा जो बिना घूस लिए पैसा लिए काम करता हो। ये बात जनता भी देख रही होगी और सुन रही होगी। तो इस बात को समझिए कि समस्या आपके बीच में है और सबसे ज़्यादा समस्या उसी से है जो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि सरकारी विभाग चूँकि जनता के लिए ये होता है, अगर जनता उसी सरकारी विभाग से, अपने ही अधिकारी से, अपने ही कर्मचारी से जब परेशान होगी तो कहाँ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा परेशानी सरकारी विभाग में ही हो रहा है। आप शासन सत्ता में आएंगे तो क्या परिवर्तन करेंगे? सबसे पहले जी तो अपनी आवाज़, अगर हम बहुत ऊपर तक गए तो हमारी आवाज़ इस बात को लेकर रहेगी कि जो भी अधिकारी हैं जिस विभाग के हैं उनको सही करना है। और उसको सही करने के लिए सबसे पहला कदम हमारा क्या होगा कि जो जनता है उनके अंदर जो डर है, बेवजह डर, सही होकर भी लोग डरते हैं, तो हम जनता के डर को निकालेंगे। क्योंकि जब डर निकल जाएगा तो जनता खुद सामना करने के लिए सक्षम है। अरे यही तो सर जनता है। अभी बिहार में नज़दीक में चुनाव हुआ, 10,000 पे वोट दे दी। हाँ, अब बात चुनाव की आ गई। जनता के अंदर का डर कैसे निकालेंगे? बल्कि कोई और उससे ज़्यादा पैसा देगा, जनता उसके तरफ चली जाएगी। नहीं, अब एक बात और कहेंगे। अब चुनाव की जो बात आप किए हैं, तो आज के समय में जो चुनाव हो रहा है यह चुनाव टोटल तानाशाही वाला हो रहा है। क्योंकि जब चुनाव आयोग ही इस तरह से सरकार के सपोर्ट में रहेगी, मतलब पक्षधर रहेगी, तो चुनाव कैसे निष्पक्ष हो सकता है? यानी आज तक जो तमाम चुनाव इस दौर में हो रहे हैं जी जी, वो निष्पक्ष चुनाव नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम 100% कोई कहे तो लिख के दे सकते हैं। क्योंकि इस बात को लेकर हालांकि राहुल गांधी जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, सबको बताए थे किस किस तरह से वोट चोरी हुई है। और साथ ही ये जो SIR वगैरह जो भी आया था सामने, तो हम पूछना चाहते हैं कि SIR की ज़रूरत कहाँ से आ गई? जनता तो वही है, सरकार में आप हैं, वो भी आज से नहीं है, 2012 से आप सरकार में रहते हुए फिर घुसपैठिए आ कहाँ से गए? पब्लिक का प्रश्न है जी, जैसे कि आप पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, जी, फ्यूचर में भी चुनाव आप लड़ेंगे जी, लेकिन आपका एक न्यूज़ चैनल है, जी जी, डिजिटल मीडिया पे, जी जी, तो जनता का प्रश्न है जी, आप चुनाव लड़ेंगे कि डिजिटल मीडिया पर काम करेंगे? नहीं, डिजिटल मीडिया जो ये बनाए हुए हैं, जी, जी, जिसके ज़रिए हम लोगों की आवाज़ उठाते हैं, तो यह एक हथियार के तौर पे है। जैसे आप जो हैं एक मीडिया वाले हैं, आप भी जनता के लिए एक हथियार हैं, तो वही काम हम भी कर रहे हैं। फ़र्क ये है कि हम स्पेशल किसी मीडिया से नहीं जुड़े हैं, लेकिन काम आपका ही कर रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास रहेगा कि आप जनता के लिए आवाज़ उठाएंगे, और हम ये जो आवाज़ उठा रहे हैं ये जनता के लिए उठा रहे हैं, एक हथियार के तौर पे। जनता तो कह रही है कि जब पॉलिटिशियन है और डिजिटल मीडिया पत्रकार हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल के जनता के साथ छलावा करने का आप प्रयास कर रहे हैं। हमें जहाँ तक उम्मीद है सब लोग इतने बुद्धिमान तो होंगे कि लोगों को दो बातें करते हुए पहचान लेंगे कि आदमी कैसा है। तो हमारे ख्याल से इतना दिन 7 साल का दिन हो गया, और अगर छलावा करना होता तो हम कोई बड़ाई नहीं है अपनी बात को लेके, लेकिन आज से करीब 12-13 साल पहले हम एक दिन का 3,000 रुपये अपने वॉल पेंटिंग से कमा रहे थे, आर्टिस्ट जो कंपनी का काम करते थे। और आज के समय में ये 7 साल का दिन हो गया कि हमारे दुकान में ना ही कुछ तो 1.5-2 लाख का सामान सड़ गया, उसकी चिंता नहीं की है। और 7 साल से आज तक किसी का काम नहीं किए पैसे के लालच में। तो ये समझने के लिए हमारे ख्याल से काफ़ी होगा जनता के लिए कि अगर हम चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो अंत में यही कहेंगे जनता से कि आप जहाँ भी हैं हमारी बात सुन रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने अंदर के डर को निकाल दीजिए। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि डर बहुत बड़ी समस्या है, आपकी बेवजह समस्या है। अगर आप डरेंगे तो आपको हर जगह डराया जाएगा। तो थोड़ा सा कदम उठाइए। बाकी अगर आपको समझ में ना आए, अगर हमें याद करेंगे तो हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। बाकी आशा करते हैं कि हम जिस चैनल के माध्यम से आपके बीच में ये बात रख रहे हैं, आशा करते हैं कि ये भी आपके लिए पहुँचेंगे। तो आप इन्हें भी सपोर्ट कीजिए।